बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बर्तन में 2 कप मैदा लेंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे और 2 चम्मच इसमें घी डालेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स कीजिएगा। मिक्स होने की निशानी ये है कि जब आप मुट्ठी बंद करेंगे ना तो आपकी मुट्ठी में रह जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही। अब इसे नॉर्मल पानी से आपने गूंदना है, हल्का हल्का करके। पानी आपने पहले से ज़्यादा ऐड नहीं करना। डो इसकी ना तो ज़्यादा नरम हो और ना ही ज़्यादा सख्त हो। हमारी डो तैयार है, ये ना तो ज़्यादा नरम है ना सख्त है। डो हमारी तैयार है। 15 से 20 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे, कवर करके साइड पे रख देंगे। अब हम इसके लिए फिलिंग तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने एक पैन ले लिया। इसे 2 से 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल डालेंगे। इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया, सब्ज़ मिर्चें और अदरक पीसी हुई डालेंगे। 20 सेकंड के लिए हम इसे तड़का लगाएंगे। 20 सेकंड फ्राई करने के बाद मैं इसमें एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज डालूंगी। अब इसमें मैं स्पाइसेस बाकी ऐड करूंगी, जिसमें मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून नमक, लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च, चाट मसाला, चिकन पाउडर और हल्दी पाउडर। इसे मैं 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा भूनूंगी। 3 मीडियम साइज़ के आलू जो मैंने पहले से बॉईल करके मैश कर लिए थे वो मैं शामिल करूंगी इसमें। साथ ही जो मैंने चिकन बॉईल करके श्रेड कर लिया था, 1 प्याली में इसमें वो शामिल कर दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आखिर में मैं इसमें धनिया शामिल करूंगी, इससे एक फ्रेशनेस आती है और बहुत अच्छा जायका भी आता है। फिलिंग हमारी तैयार है। अब इसे ठंडा करने के लिए साइड पे रख देंगे। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। डो को हम दोबारा 1-2 बार गूंदेंगे, फ्लैट सरफेस पे रखेंगे और इसे 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर लेंगे। अब हम इसके 4 पेड़े बना लेंगे। तो ध्यान रहे कि इसे हर पार्ट्स में जब जब हम रखेंगे तो इसे रेस्ट देते जाएंगे, इसके बगैर हमारा आटा बेला नहीं जाएगा। अब हम इसे बेलना शुरू करते हैं। इसे हमने रोटी की तरह ही बेलना है, लेकिन हमने इसे ओवल साइज में बेलना है। ये आप देख सकते हैं, वीडियो में ध्यान से देखिएगा, यहीं से वो सारे पार्ट्स आएंगे जिससे हमारी कचौरी बहुत ही खस्ता बनेगी। आप इसकी मोटाई चेक कर सकते हैं। अब अच्छे से इसकी चारों साइडों पे घी लगाना है। घी हम ब्रश की मदद से लगाएंगे। हम चारों साइडों पे ब्रश की मदद से अच्छे से घी लगाएंगे। ध्यान रखिएगा कि कोई साइड रह ना जाए। अब हम इसके ऊपर छन्नी लेके ना उसके साथ मैदा डस्ट करेंगे। सारे स्टेप आपने ऐसे ही फॉलो करने हैं। अब आप इसकी फोल्डिंग चेक कर लें। दोनों साइडों से हल्का हल्का करके फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा इसके ऊपर ब्रश की मदद से घी लगाएंगे और दोबारा से इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे। इससे हमारी सारी लेयर्स अलग अलग दिखेंगी। ऐसे स्टेप आपने भी फॉलो करने हैं। हलवाइयों जैसी खस्ता कचौरी बनाने के लिए आपने ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं। अब इसे हम फिर से बेल के लंबाई वाली साइड पे करेंगे। इसके ऊपर दोबारा से घी लगाएंगे, फिर से मैदा डस्ट करेंगे। इसकी फोल्डिंग करते हुए ऐसे आखिर तक ले जाएंगे, जिससे ये इसकी एक पेड़े की शेप बन जाएगी। इसके बाद आपने एक शार्प नाइफ लेनी है, जिससे दरमियान से इसे कट करना है और इसके आप लेयर्स चेक कर सकते हैं। इसी तरह से हम सारे पेड़े तैयार कर लेंगे, फिर इसे रेस्ट देंगे। थोड़ी देर रेस्ट देने के बाद हम बेलना शुरू करेंगे। ध्यान रहे कि ये जो इसकी लेयर वाली साइड है ना, वो नीचे हो और दूसरी साइड ऊपर हो। हाथ से हल्का हल्का करके इसे दबाएंगे
और हल्के हल्के बेलन से हम इसे बेलेंगे। आपने इधर ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, बस हल्का हल्का करके। अब हम इसमें फिलिंग करेंगे। इसके लिए मैंने एक कोली में रख लिया है और इसमें हमने फिलिंग ऐड की है 1 चम्मच। अब इसकी हम साइड्स ऐसे पकड़ते जाएंगे और इसे बांधते जाएंगे जैसे हम मोमोज में करते हैं। सारी साइड्स अच्छे से बंद करके, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपने करना है। सारी लेयर्स इसके ऊपर आ गई हैं। इसी तरीके से फिलिंग करते हुए मैंने सारी कचौरियाँ तैयार कर ली हैं। मैं आपके साथ फिलिंग का एक दूसरा तरीका शेयर कर रही हूँ। मैंने इसे इधर सरफेस पे रहने दिया और इसी तरह से पकड़ के मैंने उसी तरीके से एक और पेड़ा बना लिया है। मतलब ये कचौरी और हमारी तैयार है। हमारी 8 कचौरियाँ बनके तैयार है। अब हम इसे फ्राई करना शुरू करते हैं। मैंने एक कढ़ाई में घी ले लिया और इसे हल्का सा नीम गर्म करना है। मतलब इसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्के हल्के करके ये पकेंगी तो इसकी सारी लेयर्स खुल के आएंगी। इसे पकाते हुए हमें 10 से 12 मिनट हो सकते हैं। बस हमने इसे हल्की आंच पे पकाना है अगर हमें हलवाइयों जैसी कचौरियाँ चाहिए तो। ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत हमारी कचौरियाँ बनके तैयार हुई हैं। ऐसे ही हम बाकी भी चारों फ्राई कर लेंगे। ध्यान रहे घी ज़्यादा गर्म नहीं लेना। हमारी सारी कचौरियाँ तैयार हैं। खस्ता, मज़ेदार, और इसकी लेयर्स देखें। आप यकीन नहीं करेंगे कि आपने खुद बनाई हैं या आपने बाज़ार से ली हैं।